आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कर्मकांड, जिसके नीचे हमने देखिए दो शब्द लिखे हैं, मेहमान और दूसरा शब्द लिखा है परिवार। देखिए, क्योंकि कर्मकांड शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है और परिवार शब्द को भी हमने एक सफेद रंग से दर्शाया है, यानी कि इन दोनों ही स्थितियों का एक सजातीय संबंध है। जबकि मेहमान शब्द में हमने दो रंगों का इस्तेमाल किया। मेह शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया है और मान शब्द को हमने एक रंगीन रंग से दर्शाया है, यानी कि मेह को हमने एक काले रंग से एक तामसी स्थिति से दर्शाया है, जबकि मान शब्द को हमने एक राजसी स्थिति से रजोगुण से दर्शाया है। देखिए, ये जो रंगों की हम स्थितियां दर्शाते हैं, कुछ शब्दों की जो एक स्थितियां होती हैं या उनके कुछ अर्थ कहो, भावार्थ को, या जैसी जैसी हमारी कुछ उस वीडियो विशेष में स्थितियां हमने समझानी होती है, तो उन सभी स्थितियों को हम कुछ रंगों के सहारे भी समझाने का एक प्रयास करते हैं, क्योंकि बात समझने की है। बात जब तक समझ नहीं आती तो फिर शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान जो सूक्ष्म स्तर पर एक बहुत ही गूढ़तम है, फिर वो समझ नहीं आता। जब बात समझ नहीं आती है तो विभिन्न प्रकार के एक भ्रम की स्थितियां, अंधविश्वास की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियां सही सही बन नहीं पाती, यानी कि आध्यात्मिक उन्नति की एक गति है वो बन नहीं पाती। इसलिए हमारा प्रयास होता है कि शब्दों को यथार्थ भाव से समझाते हुए इन सभी स्थितियों को, यानी कि चिन्हों को, रंगों को, कुछ ना कुछ एक क्रियात्मक रूप से उनके अर्थ, उनके भावार्थ समझाए जाए। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि कुछ युक्ति पूर्वक, कुछ उदाहरणों द्वारा बात की तह तक पहुंचा जाए, ताकि प्रकृति के जो तीन गुणों की जो एक स्थितियां हैं, देखिए तमोगुण रजोगुण तो एक बंधनदायक स्थिति है, जबकि सतोगुण को मुक्तिदायक कहा गया है। इसका अभिप्राय क्या है कि यदि हम संसार से बंधना नहीं चाहते, देखिए संसार से यदि हम बंधना चाहते हैं तो शास्त्रों में समझाया गया कि आप माया के भोग भोगो, लेकिन उसके लिए कुछ विधि विधान की एक व्यवस्था की गई है। जैसे यातायात के नियमों का पालन करना होता है, तभी तो आपका हमारा लाइसेंस बनता है, आप अपना वाहन चला सकते हो। ठीक इसी तरह संसार में भी आप विषय भोगों में जितना चाहे सुख भोगो, प्रकृति आपको हमें मना नहीं करती। लेकिन जैसे हम किसी भी देश में जितना भी भागदौड़ करते हुए धन कमाए, वहाँ की सरकार कुछ आपको रोकती नहीं है कि आप इतना धन क्यों कमा रहे हो, बशर्ते उनको वहाँ का जो कायदे कानून है, जैसे आयकर है, उतना उनको देना है। जब विधि पूर्वक जो जो आप क्रियाएं करते हो, उस क्रियाओं से किसी अन्य मनुष्यों को या प्रकृति के अन्य वातावरण या जीवों को पीड़ा नहीं हो। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए शास्त्रों में भी समझाया गया, ये करो, ये मत करो। जो करने की स्थिति है, देखिए वो राजसी स्थिति है। विधि पूर्वक, यानी कि विधान, विधान का अभिप्राय एक व्यवस्था के अंतर्गत है, विधि का अभिप्राय कानून की स्थितियों से है। यानी कि जब हम विहित कर्म करते हैं, देखिए साधारण विहित कर्म तो राजसी होते हैं, जिसमें हम दूसरों को दुख भी नहीं देते, दूसरों को सुख भी नहीं देते, केवल अपने कर्म को, अपने फल को सुनिश्चित कर लेते। देखिए ये बहुत ही साधारण स्थिति है। अक्सर हम राजसी स्थितियों को तो जीरो से ही जोड़ते हैं, क्योंकि कमाया खाया बराबर कुछ बचत तो हो ही नहीं। जबकि सात्विक स्थिति में एक परोपकार के कार्य होते हैं। आप मेहनत द्वारा, विधि पूर्वक, धर्मानुसार, कानून के अंतर्गत रहते हुए धन कमाते हो, फिर आप दूसरों की मदद करते हो, परोपकार के कार्य करते हो। ये परोपकार के कार्य करने से ये एक विशेष प्रकार के पुण्य कर्म माने जाते हैं। यूं भी आप समझ सकते हो, जैसे हम देखिए कुछ निवेश करते हैं ना, ये परोपकार का कार्य भी कुछ निवेश के समान ही है।
देखिए, हालांकि इनको अन्यथा में नहीं लेना, क्योंकि प्रोब करके करे जब सकाम भाव से होते हैं तो आपको हमारी एक सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं, और सात्विक स्थिति जैसे जैसे मजबूत होती है तो आपकी ज्ञानमय स्थितियां भी मजबूत होने लगती हैं। और ज्ञानमय स्थितियों में जब बात समझ में आ जाती है कि जी माया को भोगने से कोई एक अंतोगत्वा सार्थकता नहीं है। देखिए, भौतिक जगत में आप जितने भी सफल से सफल इंसान बन जाओ, लेकिन मृत्यु के साथ ही वो सभी स्थितियां समाप्त समझी जाती हैं। चाहे आप प्रधानमंत्री बन जाओ, चाहे बड़े से बड़ा उद्योगपति बन जाओ, चाहे कोई देखिए फिल्मी जगत का सुपरस्टार हो, खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी हो, और भी कुछ संसारी स्थितियां उसके हाथ में हो, ये सब मरने तक की स्थितियां हैं। और यूं तो देखिए, आप और हम जितना भी धन भी कमा लेते हैं, कभी कभी वृद्धावस्था में भी वो स्थितियां काम नहीं आती। अब ऐसे कितने ही धनी मनुष्य हैं, नामी गिनामी हस्ती हैं, जिनके स्थूल शरीर के स्तर पर स्वयं अपना भोजन खाने में भी वो समर्थ नहीं है। इंद्रियां शिथिल पड़ चुकी हैं, या कुछ रोगग्रस्त स्थितियां हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में अक्सर आप देखते हो अस्पतालों में कुछ नली द्वारा तरल पदार्थ शरीर के अंदर पहुंचाया जाता है, और कई कई स्थितियां और बिगड़ जाती हैं जब मल मूत्र त्यागने की स्थितियां भी कुछ कृत्रिम नलियों द्वारा एक करवाई जाती है। देखिए, ये सभी स्थितियां स्थूल शरीर के स्तर पर ही इनका एक महत्व है, वो भी एक उचित समय तक। और जैसे जैसे स्थितियां मृत्यु की दहलीज पे पहुंचती हैं तो फिर ये सभी उपाधियां, पद, जितने भी आर्थिक साधन हैं, सुख सुविधा की स्थितियां हैं, वो सब समाप्त समझी जाती हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को मनुष्य जितना जितना ज्ञान पूर्वक समझता है तो फिर उसका इन माया के भोगों से, ये 5 भोग विषय के हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, अक्सर ये संसारी विषय भोग भोगने की एक लोलुपता कम अधिक सब में ही होती है। देखिए, जब ये एक मर्यादा में होती है तो ये कोई पतन का कारण नहीं बनती, लेकिन जब जब ये स्थितियां अमर्यादित हो जाती हैं, अमर्यादित विषय भोग नहीं हो, रजोगुण बिगड़े नहीं, इसलिए तो कर्म कांड रचेंगे। ये कर्म कांड एक ऐसी धार्मिक क्रियाएं हैं जो आपके मेरे रजोगुण को, आपके मेरे जीवन को एक व्यवस्थित करती है। ये जितने भी अनुष्ठान होते हैं, यज्ञ किए जाते हैं, यानी कि शास्त्रों में समझाई गई जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं, जब हम उनको विधि पूर्वक करते हैं तो ये कर्म कांड गिने जाते हैं। देखिए, इन कर्म कांडों को जब मनुष्य ज्ञान पूर्वक करता है तो उसका एक क्रमिक विकास होता है। इसलिए तो आज हमने वीडियो का नाम क्या रखा है, कर्म कांड। बाएं हाथ में हमने मेहमान शब्द में 2 रंग छोड़ दिए, और दाएं हाथ में हमने एक परिवार शब्द लिखा है। परिवार का मतलब क्या है, यानी कर्म कांड जब परिवार में शामिल होने के लिए, इसका भावार्थ क्या है। देखिए, कर्म कांड सफेद रंग से शब्द लिखा है, ये आपको हमारी सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं। सात्विक स्थिति मजबूत होते होते ये जो विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता परमात्मा है, उसकी नजदीकियां प्रदान करने में ये सहायक होते हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन के आध्यात्मिक उन्नति को एक क्रमिक विकास के मार्ग पर ले जाते हैं। ये सभी स्थितियां फिर धीरे धीरे योग की स्थितियां उत्पन्न करती हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। देखिए, जब तक हम योग में नहीं होते, योग का अभिप्राय क्या है कि जब आपका लक्ष्य परमात्मा को पाने का बन जाता है, अब माया को पाने का, भोगने का, यानी कि संसार के बड़े से बड़े सुखों को भी पाने की कोई इच्छा ही नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री पद हो, बड़े से बड़े उद्योगपति की स्थितियां हो। क्योंकि ये जब बात समझ में आ जाती है कि ये अंतोगत्वा स्थितियां तो सब की सब संतोष नहीं देती, ये अतृप्ति देती। अब देखिए, कोई मनुष्य पूरे जीवन में 1 करोड़ रुपया कमाता है, कोई एक दिन में ही 100 करोड़ कमाता है, 1000 करोड़ कमाते हैं, लेकिन आपके मेरे भोगों की तो एक सीमा है। देखिए, कोई नाश्ते में 1 परोठी, 2 परोठी, 3 परोठी खाएगा। कोई ऐसा तो नहीं कि देखिए जो 100 करोड़ कमाता है वो 100 परोठी खा जाएगा। कुछ और ऐसी स्थितियां, देखिए ये मात्र उदाहरण है। चाहे इसको पहनने से लो, चाहे आप
घूमने फिरने से लो, महंगी से महंगी गाड़ी ले लो, महंगे से महंगा मोबाइल भी ले लो। वस्त्र आप कितने दिन में बार बार बदलोगे? एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार? ऐसा तो नहीं कि हर 5 मिनट बाद आप नए कपड़े पहनोगे, क्योंकि पहनने में भी देखिए 2, 4, 5 मिनट लग जाते हैं। इन सभी स्थितियों के आपको भावार्थ समझने। देखिए, मैं तो बार बार अपनी सभी ज्ञान कक्षाओं में जो भी विषय लेते हैं, देखिए सुबह तो हम कुछ गंभीर विषय लेते हैं जो शास्त्रों से प्रत्यक्ष रूप से एक संबंधित होते हैं, सैद्धांतिक बातों को लेते हैं, और शाम को थोड़ी हम उन सैद्धांतिक बातों को समझने के लिए भौतिक स्थितियों का सहारा लेते हैं। जैसे कि आज हमने देखिए 2 शब्द लिखे हैं, मेहमान और परिवार। देखिए, जब हम ब्याह शादियों में जाते हैं तो मेहमान बन के जाते हैं, तो वहां कुछ देर रुकते हैं, फिर घर वापस आ जाते हैं। जबकि परिवार के सदस्य तो वहां देखिए पूरा प्रोग्राम होने के बाद ही परिवार में रहते हुए वापस आते हैं। देखिए, ये स्थितियों की अपने भावार्थ समझे। यानी कि जो राजसी मनुष्य होता है, देखिए तामसी मनुष्य तो कर्मकांड करता ही नहीं, राजसी मनुष्य कर्मकांड करते तो हैं लेकिन भय से करते हैं, लोभ से करते हैं। लोभ किसका? संसार अधिक से अधिक मिले। भय किसका? कि जो सुख सुविधा के साधन, जो भोग सामग्री मिली है, जो पद प्रतिष्ठा मिला है, वो छिन ना जाए। देखिए, ये बहुत ही एक साधारण शब्दों में मैं आपको ये तमोगुण रजोगुण की स्थितियों का ज्ञान दे रहा हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। और ये जो सात्विक स्थिति है, जब हम कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है? ज्ञान तो देखिए सत्वगुण की स्थिति है। देखिए, रजोगुण में ज्ञान धुंधला होता है, आधा अधूरा ज्ञान होता है, भ्रम की स्थितियां, अंधविश्वास की स्थितियां होती हैं। और तमोगुण तो अज्ञानता की स्थिति है। इन सभी स्थितियों को ने ज्ञान पूर्वक समझना है। देखिए, जब परिवार शब्द को हमने सफेद रंग से दर्शाया तो इसका अभिप्राय क्या है? ये एक सात्विक स्थिति है। ऐसे कर्मकांडी ज्ञान पूर्वक सत्वगुण में जाते हैं, रुकते हैं, बात समझते हैं, फिर आगे परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बना लेते हैं। यानी कि सत्वगुण में जाकर टिकना, रुकना और फिर आगे चलना। आगे चलना क्या है? देखिए, जैसे जैसे आपका परमात्मा को पाने का लक्ष्य बन जाता है तो फिर ये जो माया के भोगों को भोगने की इच्छा नहीं होती। तो यानी कि कर्म के साथ जो फल की इच्छा पहले थी, फल का मतलब सकामता का, अब फल पाने की इच्छा नहीं है, परमात्मा को पाने की एक इच्छा है। तो फिर ये योग की स्थिति है। आत्मा परमात्मा की जो सुमुखता है उसको योग कहा जाता है। जबकि माया के भोगों को भोगने के लिए कर्म के साथ फल आ जाता है। अब कर्म के साथ फल शब्द हट गया, अब योग आ गया, कर्म योग। फिर आगे की स्थितियां क्या है? ज्ञान योग। फिर आगे की स्थितियां क्या है? भक्ति योग। यानी कि ये सभी स्थितियां तभी बन पाती हैं जब हम कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करते हैं, यानी कि कर्म कांडों के परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। क्योंकि सत्वगुण की मजबूत स्थिति ही आपको में विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता परमात्मा की नजदीकियां प्रदान करती है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, वो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। गुरु के प्रवचनों को सुनो क्योंकि वो मायातीत की स्थिति है। शास्त्रों का स्वाध्याय करो क्योंकि शास्त्र आपके हमारे जीवन का उत्थान करते हैं, परमात्मा की ओर ले जाते हैं। गुरु और शास्त्र ये परमात्मा की नजदीकियां प्रदान करने में ही सहायक होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको मैं कर्मकांड ज्ञान पूर्वक कर रहे हैं ताकि हम सात्विक स्थिति के परिवार का हिस्सा बने, ताकि हम विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता की नजदीकियां प्राप्त करें। इन्हीं स्थितियों को समझाने के लिए ही मैंने देखिए बाएं हाथ में मेहमान, उसमें रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां लिखी हैं और सत्वगुण को एक परिवार के रूप में सफेद रंग से कर्म कांडों का एक सजातीय संबंध दर्शाया है, ताकि बात आपको में समझ में आ जाए, ताकि हम सभी भाई बहन श्रद्धा पूर्वक सत्संग करें, श्रद्धा पूर्वक ज्ञान पूर्वक कर्म कांड करते हुए अपने आध्यात्मिक उन्नति को एक दिशा दे, गति दे। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां
हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो, ताकि ये कर्म कांड ज्ञान पूर्वक होते हुए आपके मेरी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रम से खुलते जाए, आपका हमारा मन बुद्धि शुद्ध होता जाए, कार्यशील में शुभ संस्कार बनते जाए, ताकि आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटती आए, ताकि आपको हमें आनंद की झलकें मिले। और जब कार्यशील पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तो फिर वो मायातीत की स्थिति होती है। ऐसी जब परम स्थिति आपकी हमारी बन जाती है तो फिर ये बंधन रूपी भौतिक जगत में आना नहीं पड़ता। आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो, यानी कि मोक्ष की स्थिति, मायातीत की स्थिति में फिर जीवात्मा परमात्मा के सानिध्य में एक लंबे समय के लिए आनंदमय जीवन गुजारती है। तो इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझते हुए हम सभी भाई बहनों को अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष का यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और आध्यात्मिक जगत के परिवार का हिस्सा बनने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर, यानी कि आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।